is coming from सीतामढ़ी, 1 patient is coming from पानापुर नैना देवी, 1 patient RTA जो है he is coming from बालूघाट। मैं एक एक चीज़ें देखता रहता हूँ। ये होता है मैनेजमेंट, ये होता है टारगेट। थैंक यू मैडम। ये होता है टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव। टारगेट का मतलब ये होता है कि आज कर्नल सूर्य कुमार सिंह 8:20 में ऑफिस आए हैं, तो हम अपने आप को सेट टारगेट करें कि कल हम 8:19 में आए, न कि 8:21 में। टारगेट ये होता है कि नहीं, मेरा काम है कि इस बरगद के पेड़ को पानी देना, तो पानी दे दो। इसके लिए चाहे मुझे खाद पानी की व्यवस्था कहीं से करनी पड़े। और ये भी मैं कैटेगरी के लिए कहता हूँ कि हमारे बॉस, मतलब हम सब के बॉस, कमांडर से शांत शेखर सर ऐसे इंसान हैं कि अगर सही चीज़ों का प्रोजेक्शन उनके पास लेकर के हम लोग जाते हैं तो सर कभी मना नहीं करते हैं। वो जो है ऑन दी स्पॉट आपको सेंक्शन देते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन में कहाँ दिक्कत होगी? मेरे पास में वो एग्जीक्यूशन में कहाँ दिक्कत होती है? ऑफ मैनेजर साहब के पास। वो एग्जीक्यूशन में कहाँ दिक्कत होती है? HR मैनेजर के पास। वो HR मैनेजर साहब के पास। वो दिक्कत कहाँ होती है? LS सुपरिटेंडेंट के पास। वो कहाँ दिक्कत होती है? रिंटू साहब के पास। मतलब कहने का कि हम सभी उसके जिम्मेदार हैं। मेरा बॉस, हमारा बॉस कमांडर से शांत शेखर सर इसके जिम्मेदार नहीं है। अच्छी चीज़ों को बताइए, बॉस विल गिव इमीडिएट अप्रूवल, ये मेरा वादा है। अभी आपको पेमेंट ऑफ ड्यूज, अभी यहाँ पे हमारे कृष्णकांत साहब बैठे हैं। पेमेंट ऑफ ड्यूज का मतलब ये होता है, मुझे अच्छे तरह से याद है कि जब गणेश पूजा हो रही थी तो डॉक्टर निभा सिन्हा मैम ने ये पॉइंट दिया था। बड़ी मैडम जो हमारी मातृशक्ति है, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मोती सिन्हा मैम के सामने, देखिए उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि 5 आदमी का डाल दिया। जैसे फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भतीजा एडमिट है, उसका ID नंबर है 179197672 ये याद है। और मुझे ना तो ऑफिस मैनेजर साहब ने पैसा मांगा, ना HR मैनेजर साहब ने पैसा मांगा, ना कृष्णकांत साहब ने पैसा मांगा, ना रिंटू साहब ने पैसा मांगा। और हमने 22 को एडमिट हुआ और 24 तारीख को आपको 30,000, 24,000 और 8,824 रुपया, मुझे फिगर याद रहती है, ये पेमेंट किया। उसके बाद फिर मैंने जो है 30 तारीख को 30,000 और 20,000 पैसा किया। ब्लड का उसका था ब्लड बैंक में 22 तारीख के रात में 1:30 बजे मैडम 15,000 रुपया मैंने भेजा। कल जो है उसका सोनोग्राफी क्या क्या हुआ, एम्बुलेंस सबका, ट्रेन में मैं बैठा था, 5,348 रुपया पेमेंट किया। और आज आते आते मैंने HR मैनेजर साहब को बुलाया है कि साहब आपका क्या ड्यूज है मुझे बताइएगा, आई विल क्लियर द ड्यूज टुडे इटसेल्फ। सर मैंने आपको बोला है, मेरा ये कहना है कि अगर ये हाथी है तो हाथी को चारा चाहिए, और चारा अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? तो मैं चाहता हूं कि बेशक जो है ऑफिस मैनेजर साहब मेरे को 5,000 का रिबेट दे दें, 10,000 का रिबेट दे दें, 2 रुपये का दे दें, नहीं दे दें, लेकिन कर्नल सूर्य कुमार सिंह का काम है कि आई विल असिस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट टू द प्रशांत चैरिटेबल मेमोरियल हॉस्पिटल, जिससे कि हमारा ये जगमगाता है। मेरे चलते काम रुके नहीं, क्योंकि अमित साहब के कोई मेरे नौकर नहीं है। अमित साहब को तनख्वाह मिलती है, वो इस प्रशांत हॉस्पिटल के नुमाइंदे हैं, साथी हैं, तो अमित साहब को तनख्वाह के लिए कहाँ से आएगा? आखिर यहीं से तो आएगा। तो पेमेंट ऑफ ड्यूज जो है कृष्णकांत साहब, चाय पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट ऑफ ड्यूज का मतलब ये होता है कि आपके पास ओवरऑल अगर 40 पेशेंट हैं, 40 पेशेंट का अगर है कि 10,000 रुपया है, 5,000 रुपया उसने दिया, 5,000 रुपया बाकी है, कैटेगरिकली सारे को मेंशन कराइए, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन के आंखों में इस बात का, उसके नज़र में ये पता लगे कि हाँ इतना बाकी है। आज अगर खर्चा है, आमदनी अठनी का खर्चा रुपया, तो कहाँ से आएगा? तो उस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। Just we all the management team are going to fix the area of responsibility to all the staffs, including me. मेरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बॉस ने मुझे फिक्स कर दिया है। ये मेरा काम है कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर्नल सूर्य कुमार सिंह अच्छा करें। अगर नहीं, मुझे उस सीट पर बैठने का अधिकार नहीं है। अब किसी की भी पेमेंट बढ़ेगी, एकदम परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं फौज के भाषा में परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, कि हमने ठीक से काम किया, मैं तनख्वाह बढ़ाने का अधिकारी हूँ। अगर नहीं तो ही शुड बी डिबार्ड फ्रॉम द इंक्रीमेंट। एक कैटेगरिकली जो है बॉस ने बिल्कुल इसको साफ कर दिया है। फिर आता है प्रोसेसिंग ऑफ फाइल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सब्जेक्ट है। और आप जो है कृपया अपने जो